4 cm, 5 cm, 6 cm भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले सभी लोग समझिएगा, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, यानी कि इतना तो त्रिभुज खींचना ही है, इसके अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिनकी भुजाएं की संगत भुजाओं का जो है ना कितना गुनी होने हैं, 2/3। तो सबसे पहले 4 cm लेंगे। तो यहाँ पर सबसे लंबी भुजा को आप लोग बताए हैं कि क्या करना है, 6 cm जो है ना नीचे खींच लेना है। क्या करना है, नीचे खींच लेना है। नीचे खींच लेना है। खींच दिए 6 cm का। खींचने के बाद अब समझ में आएगा इस पर, ठीक है ना। 4 cm का लेना है, ठीक है, 4 cm का। तो 4 cm का माप लेंगे यहाँ पर, हाँ 0 से। अब 4 cm का लेकर के ऐसे खींच देंगे। खींच दिए, खींचने में किसी को परेशानी, चलिए। फिर उसके बाद हम खींचेंगे कौन सी, 5 cm, ठीक है। 5 cm फिर इधर से खींच देंगे, खींचेंगे तो ऐसे खींच दिया। अब 5 cm मिल गया। मिलने के बाद जहाँ पर पॉइंट बना है वहाँ से खींचेंगे इधर, चलिए। फिर जो है इधर खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ खींचेंगे। ये हो गया 4 cm का, लिख देंगे इसमें 5 cm का लिख देंगे और 6 cm का। इतना खींचने में किसी को परेशानी। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमको 2/3 खींचना है। तो 2/3 के लिए जो है ना आप इस पर पहले नीचे खींच दीजिए, बढ़ा लीजिए इसको, ठीक है। हाँ जितना खींचना है, अभी जितना आवश्यकता के अनुसार खींच लेना है। यहाँ पर ए ले सकते हैं, यहाँ पर बी ले सकते हैं, यहाँ पर सी ले सकते हैं। अब जो है हम 1-1 cm का जो है ना माप ले सकते हैं, 2-2 cm का माप ले सकते हैं, 3-3 cm का माप ले सकते हैं। कोई प्रतिबंध आप पर नहीं है। बट 2-2 cm का लीजिएगा तो 2-2 ही cm का लीजिएगा। अगर 1-1 cm का लेना हो रहा है तो 1-1 cm ले लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप जो है ना, चलिए हो गया, 1-1 cm का ले लिए तैयार। जब 1-1 cm के लिए तो B1 कर लीजिए, B2 कर लीजिए और B3 कर लीजिए। नीचे सबसे पहले देखना है कि 2/3 था, 2/3 था। तो 2/3 था और 4 cm था, 5 cm था और 6 cm का त्रिभुज बनाना था, ये ना, ये त्रिभुज बनाना था। 2/3 खींचना था। तो सबसे पहले नीचे जो होता है उसी से मिलाया जाता है। तो नीचे वाला को C से मिला दिए, मिल गया, ठीक है। और मिलने के बाद अब हमको करना क्या है, कोर माप करना है, ठीक है। कोर माप करना है, कोर समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर मापेंगे क्योंकि ये कोण छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। कोण छोटा पड़ जा रहा है तो इसके लिए हम लोग इसी पर से खींचेंगे। खींच दिए जितना खींचाया। फिर B2 को लेकर के यही माप जो है ना B2 पर हम खींचेंगे। B2 पर खींच दिए B2 पर। खींचने के बाद आपको करना क्या है, इस माप को यहाँ पर इतना लेना है, इतना मापना है, ठीक है। ऐसे माप लेना है। मापने के बाद हाँ कुछ नहीं था रिकॉर्डिंग चालू है, पहले पागल के तरह बंद कर दी थी हाथ से। लड़का तो समझेगा ना, तय कर दीजिएगा ना, तो समझ तो डाल देंगे आप ही लोग के पास, आप लोग है। इधर देखो, अब देखो, अब यहाँ जो है ना इतना माप लेना है। कितना माप लेना है, ये लेना है। फिर यही मापवा लेकर के यहाँ पर खींचना है। देखो ये जो है ना, ये आपका ये थोड़ा दिक्कत है। अब जहाँ क्रॉसपॉन्डिंग कर रहा है ना, काट रहा है, तो उसको वहाँ से B2 को जो है ना मिला देंगे। बिल्कुल सीधा रेखा जाना चाहिए। ऐसे भी अगर सीधा नहीं जा रहा है तो सीधा ज़बरदस्ती खींचिए, समझता रहो, सीधे खींचिए तो सीधा खिंचाएगा, नहीं तो इधर उधर होगा, गलत हो जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको वो भी? हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर भी माप लेना है। माप लेना है। फिर यहाँ पर भी, अब ये नहीं कि माप यहीं से खींच देना है, यहाँ जो काया है ना यहाँ से खींचना है। फिर यहाँ जो है ना, फिर इसको मापना है। जैसे वो प्रक्रिया इसमें हुआ है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा। फिर यहाँ माप करना ना है, कट गया। हाँ, अब फिर यहाँ से जो है ना, जहाँ से ये आया है उसी के बराबर खींचना होता है, ठीक है। नहीं भी आया तो बराबर खींच दीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आ गया सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डैश, यहाँ है ए तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। समझा है। अब इसके बाद होता है रचना के चरण। अब रचना के चरण आप पेंसिल से ना लिख करके कलम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चरण 1 में जो है ना, चरण 1 में देखेंगे, चरण 1, तो चरण 1 में सबसे पहले क्या किया है, 4 सीएम 5 सीएम एवं 6 सीएम की त्रिभुज खींचते हैं। क्या खींचते हैं? त्रिभुज खींचते हैं। त्रिभुज खींच दिए। फिर उसके बाद क्या किए हैं, त्रिभुज खींचने के बाद चरण 2 में B से B1 B2 एवं B3 तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, चरण 3 में। चरण 3 में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे B3 को बिंदु C से मिलाते हैं। C से मिलाए हैं, C से मिलाते हैं। फिर चाप लेते हुए, मैंने चाप लिए हैं, चाप लेते हुए, ठीक है, B2 को C से मिलाते हैं, C से मिलाते हैं। ठीक है, C से मिला दिए। फिर इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी में चरण 4 ले सकते हैं, लिख सकते हैं चरण 3 के तरह, ठीक है ना। C एवं C डैश को A डैश से मिलाते हैं। ठीक है। और चरण 5 में लिखेंगे, चरण 5 ABC और समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना खींचते हैं। हो गया।